परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने बना के हमें दिया है। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आप सबों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है पिछले दिनों में आप सबों को परमेश्वर ने आशीष दिया है और आज के दिन भी बड़ी आशीष हमें और आप सबों को भी परमेश्वर देगा, हमारा ऐसा विश्वास है। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इस ऑनलाइन सेवकाई को शुरू करेंगे और कहेंगे परमेश्वर आज के दिन बड़ी आशीष देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ईश्वरीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए जो आपने बना के हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज के दिन जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तेरे वचन में से सुनते हैं, सारी बातें तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई करें। जितने लोग इस ऑनलाइन सेवकाई को सुनते हैं, वचन को तेरे सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे साथ में, उन सबको आशीष दे। जो प्रभु दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, उनके दुख मुसीबत परेशानियों को दूर करें और परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा दे। परमेश्वर, हम विश्वास से इस बात को प्रार्थना करते हैं, एक एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे, उनके जीवन में एक नया काम होते हुए हम लोग देखने पाए। तेरा धन्यवाद जब तू ऐसा करता है। सारी बातों में परमेश्वर तू बढ़े और हम सब घटने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। जब हम इन गीतों को गाते हैं, परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर आज के दिन हम अपने पूरे हृदय से आपके पास आते हैं। परमेश्वर, जो भी हमने गलतियां की हैं, परमेश्वर उसको माफ करें। बोले पाए परमेश्वर के सामने हम अपने सारे दुख दर्द सारी चीज़ों को लेकर आए। अगर हमने कुछ पापों को किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, लेकिन ये ना होने पाए कि वो पाप हमें रोकने पाए, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम रुक जाए उन पापों की वजह से। वो हमें बताना चाहता है कि हम इस योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पापों के कारण वो हमारे लिए मरा। तो आज के दिन क्यों हम रुके? क्योंकि हमने पाप किया है? नहीं, हम लोग को आगे बढ़ना है, परमेश्वर के पास जाना है। जो भी हमने गलतियां की हैं उनको मानना है और परमेश्वर के और करीब जाना है। ये छोटे छोटे पाप हमें रोक नहीं सकते परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। और आज के दिन जब हम इस गीत को गाते हैं, पूरे हृदय से गाए कि परमेश्वर आज के दिन आप हमारे हृदय में काम कीजिए, हमारे मन में काम कीजिए, हमारे जीवन में काम कीजिए। ये सारे छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियां हमारी माफ कीजिए। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
ताकि हम तृप्त होकर परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। और परमेश्वर आज के दिन हम सारे लोगों को, जितने भी लोग आज के दिन आपके इस आराधना को देखते हैं परमेश्वर, वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, अपने सामर्थ से भरिए परमेश्वर, अपने जल से परमेश्वर उनको तृप्त कीजिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का हमारा विषय है लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना, जो हम लोग देखेंगे आज के दिन पहला राजा का पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 से लेकर 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद आगे के वचनों में भी हम एलिया के जीवन में
इस बात को देखें कि एलिया किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता और उसे आशीष देता था। और हम लोग इस बात को देखेंगे। पहला राजा का पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 से लेकर 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा की यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। इस अध्याय में हम लोग 3 बातों को देखते हैं कि राजा अहाब जो बहुत ही दुष्ट राजा था, बाल और अशेरा का आराधना करता था और परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चलता था। अहाब राजा बहुत ही दुष्ट था, बाल और अशेरा का आराधना करता था और परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चलता था। वहीं पर एलिया उस पाप अधर्म के बीच में परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का उपाय किस प्रकार से एलिया के जीवन में होता रहता था। जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बात उत्पन्न होता है कि कैसे एलिया परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहा जब उसके चारों तरफ पाप, अधर्म और बुराई था। अगर आप 16 अध्याय के अंतिम स्टेंजा को देखेंगे, पैराग्राफ को देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से राजा अहाब उन पापों को करता और उसने किस प्रकार से उस बाल और अशेरा के आराधना करता था और वहां के लोगों को भी उन आराधनाओं में कहता है परमेश्वर की उपस्थिति से वह उनको दूर कर दिया। और जो परमेश्वर ने मना किया था कि एरिहो के दीवार को ना बनाना, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वह उन सारे कामों को किया और परमेश्वर उसके विरुद्ध में था। और ऐसे समय में भी हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एलिया अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बना के रखा। बाइबल कहती है याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 17 पद में कि एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अर्थात एलिया हमारे और आपके जैसे ही मनुष्य था, लेकिन इस पाप, अधर्म, बुराई, झूठी आराधना, गलत बातों के बीच में एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था। हम लोग इसको पढ़ते हैं। मेरे प्यारों, आज का समय को जब हम लोग देखते हैं, ठीक वैसे ही है जैसे उस एलिया के समय था। चारों तरफ पाप, अधर्म, बुराई,
झूठी आराधना, झूठी बातें, संसार की बातें, शरीर की बातें, हम चारों तरफ इन बातों को देखते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी जिस प्रकार एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उसके सम्मुख रहता था, हमको और आपको भी वैसे ही परमेश्वर के सम्मुख में रहने की जरूरत है। कैसे एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, ये हमारा और आपका एक सवाल होना चाहिए। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम लोग 3 बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। सबसे पहला चीज, जब हम लोग एलिया के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर इस बात को देखते हैं कि एलिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एक ऐसा जन था जो प्रार्थना करता था। याकूब की पत्री 5 अध्याय में लिखा है कि एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाला। मेरे प्यारों, प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट लेकर आती है। प्रार्थना हमारे घमंड और अभिमान को तोड़ता है। प्रार्थना हमको और आपको नम्रता में बने रहने के लिए, नम्रता को हमारे जीवन में लेकर आता है। प्रार्थना हमारे पाप का अंगीकार और पछतावा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे मन और हृदय को शुद्ध करता है। एक पवित्र जीवन जीने का संकल्प हम करते हैं। मेरे प्यारों, प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में एक लिस्ट को देना नहीं है। परमेश्वर को ये नहीं करना कि ये करना, वो करना, ये करना। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, सबसे पहला चीज हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। परमेश्वर के निकट में आते हैं। परमेश्वर हमारे निकट में आता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय। याकूब की पत्री और उसका जब 4 अध्याय को हम लोग देखते हैं, 4 अध्याय के 6 पद से लेकर आगे, वहां पर हम लोग कुछ बातों को देखते हैं जो वास्तव में याकूब हमको और आपको सिखाता है। उसके 6 पद से अगर 10 पद तक हम लोग पढ़ें, वहां पर कुछ बातों को देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ें याकूब की पत्री 4 अध्याय और 6 से लेकर 10 पद तक। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रोवो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर हमें कई बातों की शिक्षा दिया जाता है। कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के, हम अधीन होते हैं। और जब उस अधीनता हमारे जीवन में आता है और उस अधीनता के साथ में जब परमेश्वर का हम सामना करते हैं, परमेश्वर के अधीन में होकर के जब हम शैतान का सामना करते हैं, तो बाइबल कहती है शैतान दूर भागता है। वह हमारे पास से निकल जाता है। और फिर कहता है कि अपने पाप से हाथ को शुद्ध करो, दुष्चित्ते लोगों हृदय को पवित्र करो। आज हम लोग इन बातों को देखते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें शुद्धता हमारे हृदय में
हमारे मन में आता है, जो दो विचारों में है, वे अपने हृदय को पवित्र करते हैं, संसार में भी और प्रभु में भी, संसार की झूठी आराधना में भी और प्रभु की आराधना में भी। इन बातों से वो हमको और आपको पवित्र करता है। और लास्ट में लिखता है, अंत में करता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्यारों, एक सच्चाई हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के उपस्थिति में दीन बनो तो वह हमको और आपको शिरोमणि बनाता है। मेरे प्यारों, सारा इस्राएल राजा अहाब बाल और असेरा की आराधना करता, परंतु एलिया परमेश्वर का सच्चाई में रहता। वह अधर्म को देख देख कर रोता होगा, दुहाई देता होगा, और ऐसे समय में वह खड़ा होकर कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इस पृथ्वी पर ना तो ओस गिरेगी और न बारिश होगा। मेरे प्यारों, एलिया का यह कथन परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर में उभारे जाकर ही यदि एलिया इस बात को कहता है कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, एलिया का मतलब ही होता है यहोवा मेरा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा चट्टान, यहोवा मेरा दृढ़गढ़, यहोवा मेरा शरण स्थान, यहोवा मेरा प्रभु। एलिया इस बात को प्रकट करता है कि एक ही एक परमेश्वर है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, और उसकी शपथ खाकर मैं कहता हूं, जब तक मैं ना कहूं तब तक ना तो इस पृथ्वी पर वर्षा होगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रकार की प्रार्थना करने वाले जनों के लिए। आज के दिन में भी बहुत सारे एलिया हैं जो ऐसे प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं, और हमको और आपको भी ऐसे ही प्रार्थना करने वाले जन होने की जरूरत है जो परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के उपस्थिति में एलिया बना रहता है। पहला हम लोगों ने देखा वह प्रार्थना करने वाला जन था। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एलिया परमेश्वर का सुनता था और उसको मानता था और उसी पर चलता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का सुनने वाला व्यक्ति, मानने वाला व्यक्ति और उस पर उसके उन वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था एलिया। और यही कारण था कि जो है परमेश्वर का उपस्थिति में वो बना रहता था। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा भी कि परमेश्वर ने उसे कहा कि जा, अब तू करेत नाले में के पास जाकर के छिपा रहा, और कौवे तुम्हें रोटी और बोटी लेकर तृप्त करेंगे। 17 अध्याय के 5 पद में लिखा है। 17 अध्याय उस पहला राजा के 17 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है कि जो है यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। यहोवा का यह वचन मानकर वह उस नाले के पास जाकर छिपा रहता है। हमें नहीं मालूम कितना दिन, कितना महीना या 1 या 2 वर्ष, लेकिन वह इतना समय तक उस नाले के पास रहता। कौवे उसको खिलाते सुबह और शाम, और उस नाले का पानी पीता और वहीं छिपा रहता था। उसके बाद
उसके इस 17 अध्याय के 8 से लेकर 10 पद तक हम लोग देखते हैं। वहां पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि तब यहोवा के यह वचन उसके पास पहुंचा और चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। मेरे प्यारों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो नाला का पानी सूख गया, परमेश्वर ने उसे उस नगर में, सीदोन के सारपत नगर में आने के लिए कहता है और उसको एड्रेस देता है कि एक विधवा तुम्हें मिलेगी और वो तुमको खिलाएगी। और यहां लिखा है उसके 9 पद में और 10 पद में कि वह वहां से चल दिया। जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, बाइबल कहती है वो वहां से चल दिया। मेरे प्यारो, कैसे एलिया परमेश्वर की बात को सुनता और उसको मानता था। 8 और 9 पद में उसने सुना और 10 पद में उसको मान करके चल दिया। मेरे प्यारो, हमको और आपको भी इसी प्रकार की होने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमको और आपको कुछ कहता है, उसको करने के लिए हमें तत्पर रहने की जरूरत है। उसके अगर इस 17 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे, वहां पर भी एक बड़ा अच्छी बात इस एलिया के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, अर्थात वह उसकी बात को सुनता है। परमेश्वर की बात को एलिया सुनता है। मेरे प्यारों, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन संपूर्ण वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन जो हमको और आपको मिला है, यह परमेश्वर का मार्ग है, यह परमेश्वर का विचार है, यह परमेश्वर का इच्छा है, यह परमेश्वर का भावना है। अर्थात परमेश्वर ने अपने हृदय और मन को अपने वचन के द्वारा हमारे लिए और आपके लिए प्रकट किया है। The God's word is God's ways, God's thoughts, God's desire, God's feeling. It is His heart and His mind which is revealed to us. परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम इसके पढ़ते हैं, बाइबल कहती है क्या हमारे उपदेश के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए और धार्मिकता के लिए लाभदायक है।
ताकि परमेश्वर का जन इसे पढ़ करके, इसको मान करके, इसको सुन करके, इस पर चल करके सिद्ध बने और भले कामों को करने के लिए तत्पर रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ना, उस पर ध्यान करना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए मदद करता है। यह वचन हमें शुद्ध करता है, यह वचन हमें पवित्र बनाता है, यह वचन हमें परमेश्वर के राह पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलने में अगुवाई करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, उसके वचन के द्वारा, उसके वचन को मानने के द्वारा किस प्रकार से उसके उपस्थिति में बना रहा। हम लोग इसको पढ़ते हैं। और तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं उस एलिया के जीवन में कि एलिया परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करता था और उसके उस विश्वास और भरोसा के कारण वह परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। इससे पहला राजा के 17 अध्याय के 4 से लेकर 6 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि कौवे तुम्हारे लिए रोटी और बोटी लेकर तुम्हें सुबह और शाम खिलाएंगे। एलिया परमेश्वर की उस बात पर विश्वास किया और उस करेत नाला के पास चला गया। दूसरी बात, जब हम उसके 8 और 9 पद को पढ़ते हैं इस 17 अध्याय के, वहां पर परमेश्वर एलिया से कहता है कि जो है एक विधवा को ठहराया गया कि तुम्हें तुम्हारी जरूरतों को पूरा करे, तुम्हारे खाने के लिए वह इंतजाम करे, रहने के लिए इंतजाम करे। और उन्होंने विश्वास करके वहां से, उस नाले से उस नगर की ओर चल दिया। हम लोग देखते हैं कि वह विधवा किस प्रकार से अपने बेटे के साथ अंतिम रोटी खा करके अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार थे। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि एलिया जिस करेत नाला का पानी पीता था वह भी सूख गया। और इन दोनों के विश्वास के अनुसार उस विधवा और एलिया, परमेश्वर ने इनके लिए बड़ा उपाय किया। और बाइबल कहती है कि अकाल भर यह विधवा, उसका बेटा और एलिया और उसके घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। उसके 15 पद में लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। मेरे प्यारे, कई बार हम और आप सोचते हैं परमेश्वर को दासों को देने से क्या फायदा, परमेश्वर के सेवकाई के लिए देने से क्या फायदा। लेकिन हम लोग इस बात को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों का सुधि लेते हैं, परमेश्वर के दासों का सुधि लेते हैं, ये संपूर्ण अकाल भर 3.5 साल तक उनके घर में न मैदा घटा और न कुप्पी का तेल घटा।
मेरे प्यारों, परमेश्वर के दासों के बातों को मानकर, परमेश्वर की बातों को मानकर विश्वास से जब हम परमेश्वर की दासों का सुधि लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके परिस्थिति में, मेरे प्यारों, परमेश्वर न केवल परमेश्वर के दास की जरूरत को पूरा करता है, बल्कि हमारी जरूरतों को भी वो पूरा करता है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं उसके इस पहला राजा 17 अध्याय के 21 और 22 पद में कि इस विधवा का बेटा मर गया और ऐसे समय में एलिया उनके घर में रहता था और उसके प्रार्थना से, उसके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा इस विधवा का लड़का पुनः जीवित हो गया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब दुख और मुसीबत आती है और परमेश्वर के दास लोगों के प्रार्थना के द्वारा, अविश्वास के द्वारा वो दुख मुसीबत हमारे जीवन से ढल जाती है। मेरे प्यार, इस अद्भुत बात को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। और उस घर का जो एकमात्र बेटा था, परमेश्वर ने उसे बचा लिया, उसका प्राण उसको वापस कर दिया, उसका प्राण उसको वापस कर दिया। जो 17 अध्याय के 17 पद से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसके 21 और 22 पद में लिखा है, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, ए मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। मेरे प्यारों, परमेश्वर इस प्रकार के विश्वासों का आदर करता है। ऐसे विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। आज के दिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, इसी प्रकार का विश्वास हमें उस उपस्थिति में बना के रखता है और परमेश्वर अपनी महिमा को लेता है। मेरे प्यारों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। नंबर 1, वह प्रार्थना में लोलीन रहता था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात, वह वचन पर मानता था, चलता था और उसी के अनुसार करता था, और ये कारण था कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। और तीसरी बात, हम लोगों ने देखा कि एलिया का विश्वास उसको परमेश्वर की उपस्थिति में बना के रखा। मेरे प्यारों, इस निर्गमन के पुस्तक के 15 अध्याय के 26 पद में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्यारों, परमेश्वर का यह वायदा हमारे साथ में है। परमेश्वर जैसा बदलता नहीं है, उसका वचन भी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा है। इसलिए इस कोरोना के समय पर जब चारों तरफ लोग भयभीत हैं, संक्रमण की संख्या दिन प्रतिदिन हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे चारों तरफ बढ़ते जा रहा, पूरे विश्व में ये गिनती बढ़ते जा रही है, लोगों की मृत्यु बढ़ते जा रही है। ऐसे समय में भी परमेश्वर का वायदा है कि वह हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। मिस्र में अर्थात संसार में जितनी बीमारियां भेजा उनमें से एक भी कहता है तुम पर ना लगेगी, जब हम उसके इन वचनों को पूरा करते हैं। मेरे प्यारों,
हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। प्रार्थना करें इन दिनों में एलिया के समान परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहें, उसके वचन के अनुसार चलें, उसकी सुने और उसको माने और वैसे ही करें। और तीसरी बात, उस पर विश्वास और भरोसा रखें। जैसे एलिया परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखता था और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष के कारण बनाया, उसे अपनी उपस्थिति में बना के रखा और जो कुछ वो कहता था परमेश्वर उन वचनों को पूरा करता था। मेरे प्यारों, प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट लेकर आती है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें सिद्ध बनाता है, सिद्धता के मार्ग पर चलने के हमारी अगुवाई करता है और विश्वास हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करता, आवश्यकताओं को पूरा करता और अद्भुत कामों को हमारे जीवन के द्वारा करता है। इसलिए मेरे प्यारों, इस कोरोना के समय पर, इस ऐसे महामारी के समय पर हमको और आपको प्रार्थना करना है, हमको और आपको वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना है और अंत में उस विश्वास में बने रहना, उस विश्वास में चलते रहना, उस विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कामों के लिए हमें प्रार्थना करना है और तब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषमय बनाता है, बढ़ाता है और हम परमेश्वर के आशीष के कारण बनते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब परमेश्वर हमको और आपको ऐसा करने के लिए मदद करता है और अपनी उपस्थिति में बना कर रखता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में, इस आपके ठहराए हुए दिन में परमेश्वर पिता हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते, स्तुति करते प्रभु, आपकी बड़ाई करते प्रभु, क्योंकि आप आराधना की योग्य, महिमा की योग्य, स्तुति प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में प्रभु आपने हर एक को संभाला और हर एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में चलाया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर एक की रक्षा की, हर एक को हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, परेशानियों से बचा कर रखा प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुबह के समय भी हम आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज के दिन आपने अपने दास के द्वारा हम सबके बीच में दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके उस प्रभु दास एलिया के लिए प्रभु, उसके जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता प्रभु कि आपने अद्भुत तरीके से एलिया को प्रभु अपने समय में इस्तेमाल किया प्रभु, आपकी उपस्थिति में बना रहता था परमेश्वर। आप आपका वचन को पाकर प्रभु उसके अनुसार कार्य को करता था और आप पर भरोसा करता था, आप पर विश्वास करता था। ऐसे ही प्रभु आज के इस वचन के अनुसार हम सब पर भी अनुग्रह करिए प्रभु, कि हम सब चाहे प्रभु हमारे जीवन में सुख आए, दुख आए, फिर भी हर एक परिस्थिति में प्रभु हम एलिया के समान गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाले जन बनने पाए और परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में बने रहने वाले जन हम बनने पाए। विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करने वाले जन बनने पाए और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते एलिया के समान प्रभु, ओ प्रभु तुझसे वचन पाके प्रभु कार्य को करने वाले हम बनने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं दिनों में प्रभु, हम सबकी ऐसी ही सहायता कर, मदद कर प्रभु, जैसा उसका आप पर भरोसा था, विश्वास था प्रभु, वैसे ही परमेश्वर पिता आज के दिन ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु वैसे ही परिस्थिति आज के दिन में है, वैसे ही चारों ओर प्रभु बुराई है, वैसे ही चारों ओर अधर्म है, वैसे ही चारों ओर प्रभु गलत काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जैसे एलिया प्रभु अपने आप को पवित्र बनाए रखा, आपकी उपस्थिति में बना कर रखा प्रभु, आप पर विश्वास करता रहा प्रभु, ऐसी परमेश्वर पिता हम सब पर भी अनुग्रह करिए, ताकि हम सब ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु आप पर हम बने रहने पाए, आप पर हम प्रभु विश्वास करने पाए, आपसे वचन पाकर प्रभु हम चलने पाए।
ऐसा होने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें, सहायता करें। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के प्रभु इस दिन में प्रभु एक बार फिर से हम अपनी कलीसिया के सारे लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु। इस समय जो भी लोग बीमार है, दुखित है प्रभु, परेशानी में, तकलीफ में है प्रभु, उन सबको आप आजाद करें परमेश्वर पिता। हर एक के बीमारी को प्रभु आप दूर करें, क्योंकि यीशु मसीह आपने हर एक की बीमारी को आज से 2020 साल पहले प्रभु अपने शरीर में ले लिया प्रभु। आपने जो 39 कोड़े खाए हमारी बीमारी से छुटकारा के लिए प्रभु, इसलिए आज के दिन हम उस चंगाई को हम एक एक के जीवन में क्लेम करते प्रभु। एक एक को प्रभु, एक एक के जीवन में प्रभु उस चंगाई की हम घोषणा करते हैं प्रभु। आप मदद करें। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आज के दिन प्रभु हम अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने प्रभु जी अपने प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, ओ मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तो मैं उनके प्रभु पापों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु। हमारा देश, हमारा नगर, हमारा प्रदेश प्रभु इस महामारी से आजाद होने पाए प्रभु। ओ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, इस समय जो महामारी चारों तरफ फैल रहा है परमेश्वर पिता, आप अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पिता इस महामारी से एक को आजाद करें और अपनी महिमा का कारण बनाए। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता जब आप ऐसा करते प्रभु। हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के लिए प्रभु आप एक को अनुग्रह करिए। ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे प्रभु देश को चलाना है, कैसे राज्यों को चलाना है, कैसे प्रभु सारी व्यवस्था को करना, आप उन्हें बुद्धि दीजिए ताकि सारा देश प्रभु तेरी अगुवाई में प्रभु चलने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु जब आप ऐसा करते हैं। सारी आदर में हम आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।